Hello everyone, class 7th maths June exercise 6.3 question number 3. Subtract the lower term from the upper term. आपको बोला ये जा रहा है कि नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको अलजेब्रा के बारे में बताऊं कि जब भी आप माइनस करते हैं तो माइनस करते समय सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ज़ीरो में से यदि p पावर 3 प्लस 3p² माइनस 6 प्लस p को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के दौरान इन सब के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे प्लस पी क्यू दिया गया है और तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर देंगे और यदि यहाँ पे माइनस दिया गया है तो ये हो जाएगा प्लस पी क्यू और ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा -3p²। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो गया, यानी प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आगे चल के एक टर्म और भी बताया जाएगा कि यदि कॉलम वाइज नहीं है वो तो कॉलम वाइज नहीं है, यदि ब्रैकेट में रख के सॉल्व कर रहे हैं तो उसका भी टर्म वही आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यदि किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को माइनस किया जाता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, ये क्लियर है। लेकिन यदि ज़ीरो में से किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो जो दिया गया नंबर होता है सेम वही वैल्यू आता है। तो हम क्या कर देंगे, सेम वैल्यू को पुट अप कर देंगे। यहाँ पे पी क्यू है, पॉजिटिव है तो पी क्यू लिख देंगे, -3p² हो जाएगा, प्लस 6 होगा और ये माइनस p होगा। b दिया गया है 2x² माइनस 7xy माइनस 8y²। ठीक है, यदि हमें माइनस करना है 2x² माइनस 7xy माइनस 8y² को, तो माइनस के टर्म में हम इनके सभी सिंबल्स को यानी प्रत्येक टर्म के सिंबल्स को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो प्लस। अब ये देख सकते हैं कि जितने भी वैल्यूज़ दिए गए हैं वो सेम हैं। तो अब सिंबल को देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ 7xy और यहाँ पे 7xy, ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, क्रॉस आउट हो जाएगा। 8y² और 8y², एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, क्रॉस आउट हो गया। इट मीन्स आंसर आ गया 0। सी दिया गया है 3x² माइनस 4x प्लस 8। इसमें से हमें माइनस करना है 4x² प्लस 2x माइनस 11 को। तो सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस 4x² दिया गया है तो ये हो जाएगा -4x² प्लस 2x तो -2x और माइनस 11 तो प्लस 11। ठीक है, अब माइनस करेंगे लाइक टर्म को लाइक टर्म से। ये राइट साइड से शुरू कर सकते हैं या लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं। कांस्टेंट से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे +8 दिया गया है और ये भी +11 हो गया है, दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे, आंसर होगा पॉजिटिव। 8 11 कितना हो जाएगा 19, यानी +19 हो जाएगा। और मिड टर्म में आएंगे तो ये -4x नेगेटिव है और ये -2x हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव जुड़ जाते हैं लेकिन आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी माइनस आ गया। 4 to 6x आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3x² पॉजिटिव है और -4x² है, यानी एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैसे माइनस करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। 4 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1। और 1 किसी भी लिटरल नंबर के साथ नहीं लिखा जाता है, ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1x² और जबकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -x² माइनस 6x प्लस 19, ये हो जाएगा हमारा आंसर। डी दिया गया है 7m² प्लस mn माइनस 4n² में से हमें माइनस करना है 5m² माइनस 3mn प्लस n²।
तो सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में इन सभी टर्म्स के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें एन स्क्वायर, ये भी एन स्क्वायर लाइक टर्म है, दोनों नेगेटिव है, जुड़ जाएंगे, माइनस में आंसर आएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस mn पॉजिटिव है, और ये प्लस 3mn दोनों पॉजिटिव हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 4mn। फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव क्या है, छोटा है, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हाउ मच इज अ ग्रेटर दैन -a स्क्वायर -ab प्लस 7b स्क्वायर। दिया गया है हाउ मच इज 0 ग्रेटर दैन -a स्क्वायर -ab प्लस 7b स्क्वायर। यानी ये दिया गया एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन से 0 कितना बड़ा है, तो सीधा सीधा बोला गया कि 10 जो है 7 से कितना बड़ा है, सॉरी अब आपको बताना है कि 10 3 से कितना बड़ा है, तो 10 में से 3 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सीधा सीधा। तो 0 दिए गए एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है, तो 0 में से इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखना सीखेंगे। जितने भी टर्म आपको दिए जाते हैं, कोशिश करके अलजेब्रा के टर्म में सभी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना सीखें। यदि कॉलम वाइज नहीं लिख सकते हैं तो 0 में से हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे। किसको माइनस करना है, ब्रैकेट में लिख लेंगे -a स्क्वायर -ab प्लस 7b स्क्वायर को। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट में आए हुए प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कंडीशन क्या रहेगा, माइनस का। माइनस का कंडीशन यदि ब्रैकेट के पहले होता है तो ब्रैकेट जब भी हटाया जाता है तो ब्रैकेट में आए हुए सभी टर्म्स के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 0 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे देखें माइनस है तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस ab, और ये प्लस है तो -7b स्क्वायर। और किसी भी नंबर को यदि 0 में हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है, यानी 0 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab माइनस 7b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टू ऑब्टेन 4ab प्लस b स्क्वायर। बोला ये गया है कि दिए गए एक्सप्रेशन में हम कितना ऐड करें कि 4ab प्लस b स्क्वायर आ जाए। कई तरीके हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। यदि मेथड जानकारी करना है तो मेथड की भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, यानी इस नंबर में हम कितना ऐड करेंगे कि ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि 5 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, टोटल में से 1 नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। सेम कंडीशन, टोटल में से 1 नंबर को माइनस कर देंगे, दूसरा नंबर आपको ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे टोटल इक्वल हो जाएगा 4ab प्लस b स्क्वायर, और 1 नंबर दिया गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यदि हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम लिखते हैं टोटल माइनस 1 नंबर इक्वल अदर नंबर। ठीक है, और इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, टोटल को पहले लिख देंगे 4ab प्लस b स्क्वायर, माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, और ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्सप्रेशन को। अब जो कि ब्रैकेट में हमने नहीं लिखा है उसे सेम टू सेम लिख लेंगे 4ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे कि ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल है, तो जब भी ब्रैकेट हटेगा तो माइनस के कंडीशन पर सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस a स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर, प्लस 2ab है तो माइनस 2ab, और प्लस b स्क्वायर है तो माइनस b स्क्वायर। अब लाइक टर्म को एक साथ लाएंगे
यहाँ देख सकते हैं कि 4ab है और यहाँ पे -2ab है, ये दोनों लाइक टर्म है और प्लस माइनस को हम लाइक टर्म में ही सॉल्व करते हैं। 4ab पॉजिटिव है और -2ab निगेटिव है, तो 4 में से 2 माइनस हो सकता है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2ab आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव बी स्क्वायर है और निगेटिव बी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस आउट हो जाएंगे और उसके बाद जो टर्म बचेगा वो होगा -a²। इसे हम सेम टू सेम लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2ab -a²। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।